हम लोग 2026 को अगस्त तक इसको हम लोग 750 के एलपीडी का प्रोडक्शन होगा। ज़मीन हम लोग लिए है, कुछ बाकी है, तो इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल हब बनाने वाले हैं। 3-3.5 हज़ार आदमी का रोजगार। अभी तो बिहार गवर्नमेंट का अंदर बहुत ही इथेनॉल प्लांट खुला है, कामों कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई जिले के चकाई क्षेत्र में है। चकाई क्षेत्र का वो इलाका जो कभी दहशत का पर्याय था। यहाँ पर आदमी अब दिन में शाम में आने से घबराते थे, अब यह जगह बदल रहा है। देख सकते हैं जहाँ पर हम आपको जहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा सा प्लांट लग रहा है और यह क्षेत्र आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है। इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर बन रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर उसी इथेनॉल फैक्ट्री की जो ईंधन के काम में आता है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2026 के अगस्त में इसे पूरी तरह से बन जाना है। सरकार की पॉलिसी इथेनॉल को लेकर जो है उसके बाद से थोड़ी परेशानी और चिंता बढ़ी है। सरकार का कहना है कि जो इथेनॉल की खपत है, जो उत्पादन है, जो कंपनियां उत्पादन करेगी, उसका 50% ही सरकार उनसे परचेज करेगी, उनसे लेगी। सवाल उठ रहा है कि क्या 1 साल का जो उत्पादन होता है वो अब 6 महीने में ही कंपनियों को करनी पड़ेगी। 6 महीने का आखिर क्या होगा। प्रोजेक्ट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। चकाई का क्षेत्र है ये और यहाँ पर काम बड़े जोर शोर से चल रहा है इथेनॉल प्लांट का। प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ की जानकारी हम लेंगे पूरी। क्या हो रहा है, कब ये इसकी शुरुआत होगी, क्या पॉलिसी है, क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब की बातें मैं इनसे करने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कमलाकांत दान है। मेरा कंपनी का नाम है अंकुर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड। आप तो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जी, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी शुरुआत चकाई में कब से हुई थी? हम लोग 2021 का मिडिल से ज़मीन लेने का काम शुरू किए थे और 2025 का मार्च से हम लोग यहाँ पे अपना फाउंडेशन का काम शुरू किए। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सर काम तो आपका सामने है, बहुत ज़ोर से चल रहा है। और इसका जो शुरू होना है, इसका क्या कुछ टाइमलाइन जो है, कब तक होना है? हम लोग 2026 को अगस्त तक इसको हम लोग शुरू कर देंगे। 6 महीने में मतलब कि इसकी शुरुआत हो जानी है। प्रोडक्शन का क्या है, कितना उत्पादन होगा यहाँ पर इथेनॉल का? 750 के एलपीडी का प्रोडक्शन होगा। 750 के एलपीडी का उत्पादन होना है। रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी लेनी थी, कितना खपत रॉ मटेरियल का है? यहाँ पे सर चावल और मक्का से इथेनॉल बनने वाला है। तो मोटा मोटी आपका 25 से 30 गाड़ी, जो ट्रक होता है ना 30 टन करके, वो 25-30 गाड़ी का रोज का अपना अनाज का जरूरत पड़ेगा। और इथेनॉल के कितना उत्पादन बता रहे हैं? 20 मेगावाट पावर प्लांट है, उसके लिए कोल का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, एक ये शुरुआत हुई थी, ये बंजर भूमि जहाँ पर कि लोग आने से घबराते थे, एक नई शुरुआत हुई थी 2021 में फाउंडेशन इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से फिर काम शुरू हुआ। अब यहाँ पर और भी उद्योग आने हैं, कई तरह की बातें और भी हो रही है। आप भी बता रहे हैं कि इसके बाद और प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आपकी कंपनी का ही लगने वाला है। ये जो टोटल जो जमीन है राउंड अप अपना 500 एकड़ का जमीन हम लोग लिए है, कुछ बाकी है, तो इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल हब बनाने वाला है। अच्छा। इसमें और दूसरा प्रोजेक्ट इसमें लगने वाला है और कई प्रोजेक्ट लगेंगे। मतलब आप कह सकते हैं जो जिस क्षेत्र में आने से लोग घबराते थे, वहाँ आने की अब होड़ लग जाएगी। सर मेरा कंपनी माने जो एमडी सर है, वो जहाँ पे कोई नहीं जाता उसको वहाँ पे जाने का मन लगता है, जो उसको जाके वहाँ पे देखना ये सवाल है कि ये जमुई जिले के चकाई क्षेत्र में इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, पूरा इलाका एक हब बनने जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र का, तो यहाँ पर क्यों, ये तो सवाल उठता है। वही तो सर बोल रहे हैं ना, जब यहाँ पे
माने बिहार स्टेट का अंदर जामुई डिस्ट्रिक्ट कोई उद्योग क्या कोई बड़ा व्यापार करने के लिए सोचता था, जिसमें मेरा एमडी सर बोला जो हमको जामुई डिस्ट्रिक्ट में चकाई में हमको प्लान लगाना है, चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे काम करना है। आज एक अंकुर बायोकेम कंपनी यहाँ मदर हो गया, अभी 2-3 कंपनी यहाँ पे रन कर रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट का प्लान है यहाँ पर अभी तक में जो इथेनॉल प्लांट के लिए? ये सर 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ का है। कितने लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सकता है? 3-3.5 हजार आदमी का रोजगार मिलेगा। अच्छा, अभी जो प्रोजेक्ट का ये काम हो रहा है, अभी भी तो लोगों की जरूरत होगी, आदमी की जरूरत होगी, मजदूरों की जरूरत होगी, एम्प्लॉय की जरूरत होगी, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? अभी मेरा पास 700 आदमी काम कर रहा है। अच्छा, तो लोकल क्षेत्र के लोग कितने होंगे? टोटली मैक्सिमम भी लोकल ही है, कुछ स्किल वाला जो है वो थोड़ा सा बाहर से है। स्किल्ड वर्कर बाहर के हैं। बाद में लोग जो यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए क्या योजनाएं हैं? यहाँ का ये लोकल आदमी का या मेरा कंपनी का ये है, लोकल आदमी का बिहार का जो माने नौजवान है जो बेकार है उसको स्किल में लाना है, उसको काम सिखाना है, उसको एक रोजी रोजगार में एक ये धारा में जोड़ना है। लोकल क्षेत्र की अगर बात करें तो लोगों की उम्मीद होती है कि कोई इंडस्ट्री लगता है तो लोकल को उससे बेनिफिट मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप बता भी रहे हैं कि हाँ स्थानीय लोग ही यहाँ पर मजदूरी करेंगे। और क्या फ़ायदा होने जा रहा है? कहा जा रहा है कि खाद्यान्न से बनने वाला ये इथेनॉल जो तैयार होगा ये खाद्यान्न से तैयार होना है, तो यहाँ के जो किसान हैं या और भी लोगों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है जो स्थानीय है? सर देखिए, कहीं पे एक बड़ा मान लीजिए कोई ऑफिस ही खोलता है, उसका अगल बगल 50 का दुकान होता है। यहाँ पे आपका अगर 3,000 3,500 आदमी आवागमन हो, रोज 150 गाड़ी का अनजान हो, तो इस जगह का आपका टोटल व्यापारिक क्षेत्र बन जाएगा। उसमें दुकान पाट खुलेगा, कुछ आदमी इससे जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो सप्लायर होगा, कुछ सब आदमी सप्लायर करेंगे, सप्लाई करेंगे, है ना। बगल में झारखंड है, सटा हुआ झारखंड है, यहाँ से बगल में इस तरफ देवघर कह सकते हैं, गिरिडीह कह सकते हैं, कई इलाके हैं और उन क्षेत्रों में भी कई उद्योग लगे हुए हैं, उद्योग धंधे वहाँ पर भी चलते हैं। क्या लगता है कि उन क्षेत्रों की बराबरी कर पाएगा ये? सर बगल में जो झारखंड है, जैसे गिरिडीह हम बोलते हैं, गिरिडीह में जितना ही अपना इंडस्ट्री है वो स्पॉन्ज आयरन व आयरन से जुड़ा हुआ है, जिसमें सर पूरा डस्ट एवं पोल्यूशन से ये है, ज़्यादा आदमी से रोजी रोजगार हो नहीं पाता। ये इंडस्ट्री अलग है, इसमें यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। इस ये से इंडस्ट्री से आपको बहुत आदमी जुड़ सकता है। ये बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलने जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या सोचते हैं? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा दिक्कत होगा, अभी सड़कों का काम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या आश्वासन? यहाँ पे टोटली अधिकारी पदाधिकारी लोग इस प्लांट का ऊपर बहुत ही माने पॉजिटिव दृष्टि रखे हुए हैं। माने कोई काम को लेके हम लोग जब जाते हैं तो उस काम को त्वरित काम करना, सुनवाई करना, उस काम को धरातल में लाना यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कर रहे हैं। जैसे ये सामने वाला रोड जो है, इसको एक्सटेंशन के लिए अपना माने डीएम साहब वो ये किए हैं, आश्वासन मिला है, आश्वासन दिया है। प्रोडक्शन को लेकर सरकार की नीति बातें बहुत सी चल रही है। इथेनॉल को लेकर 50% की बात सरकार कह रही है। आपका उत्पादन होगा, मान लीजिए 100 लीटर का उत्पादन होता है, सरकार कह रही है हम 50 लीटर लेंगे, तो बाकी 50 लीटर आप करेंगे क्या? कैसे उसको मैनेज करेंगे? आपका तो प्रोडक्शन प्लांट चलता रहेगा ना। ये तो आपका प्लेटफॉर्म से हम सरकार से निवेदन करेंगे कि 50% एलोकेशन मत किया जाए, जिसका जितना प्रोडक्शन हो उतना का ही उसको लिया जाए। ये एक सवाल उठता है कि ये इथेनॉल का लोग जानना चाहते हैं, आखिर इथेनॉल होता क्या है और क्या इस्तेमाल है इसका? ये सर चावल मक्का से बनने वाला एक माने लिक्विड फॉर्म में होता है, जो पेट्रोल में इसको मिक्स किया जाता है। कितना मिक्स किया जाता है? अभी सर E20 चल रहा है इंडिया के अंदर। 1 लीटर में 200 ml। 200 ml का चल रहा है। अच्छा, आगे आगे की क्या योजना है? वो सर गवर्नमेंट तो अभी E27 करने वाला है। हाँ, और फिर अपना परिवहन मंत्री इसका आगे कुछ सोच के रखे होंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि मिक्सिंग ज़्यादा होने वाला है, 20 से 27% होने वाला है, तो फिर ये कटौती क्यों हो रही है कि जो कंपनियां इसे तैयार करेंगी उनसे 50% ही क्यों लिया जा रहा है? उत्पादन तो ज़्यादा होगा, तो या तो फिर ये हो सकता है कि 6 महीना कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन।
ना ये तो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे जो 50% एलोकेशन मत किया जाए। तो गवर्नमेंट का क्या रूल है, और गवर्नमेंट तो ये तो पहले नहीं बताया था कि 50% एलोकेशन होगा। अभी तो बिहार गवर्नमेंट का अंदर बहुत ही इथेनॉल प्लांट खुला है और कामों कर रहा है। जैसे हम काम कर रहे हैं तो इससे बहुत प्लांट काम कर रहा है। इस तरह का चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जगह जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये जगह की तस्वीर तो अभी फिलहाल तो जरूर बदल गई है, एकदम बदल गई है, और भविष्य में ये अलग टाउनशिप ऐसा दिखने वाला है। सर इस जगह का पूरा चेंज हो जाएगा, इस जगह का पूरा कायाकल्प होगा। कायाकल्प होने वाला है, लोगों का जो रहन सहन है, लोगों की जो आमदनी है, सब बदलने वाली है। टोटली बदलने वाली है, टोटली बदलने वाली है। चलिए धन्यवाद। तो सुना आपने, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, कई चीज़ें बता रहे थे, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, कई पॉलिसी, इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी बात की, इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि नहीं, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई है 50% की, उसे पूरा किया जाए, 100% यहाँ से जो उत्पादन होता है वो लिया जाए। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये प्लांट का काम चल रहा है और लगभग अब पूरे होने के कगार पर है। अगस्त माह में इसे शुरू हो जाना है, चालू हो जाना है, उसके बाद से उत्पादन भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। तस्वीर बदलेगी, लोगों की तकदीर बदलेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जगह संपन्न होगा। ये चकाई की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। चकाई काफ़ी चर्चा में आया था इस इथेनॉल प्लांट के यहाँ पर शुरू होने के बाद से। 2021 में इसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी, वहाँ से शुरू हुई थी। 105 एकड़ में अभी ये प्लांट बन रहा है, पूरा बाउंड्री किया हुआ है। इसके अलावे 250 एकड़ और कंपनी ने ले रखा है, जिसमें कई और प्रोजेक्ट डाले जाएंगे। कई तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर आने की बात चल रही है। गवर्नमेंट के तरफ से जो लोग, जिला प्रशासन है वहाँ की तरफ से भी, उनके तरफ से भी यहाँ पर सड़कों को देखने का काम शुरू हो गया है। सड़कों का चौड़ीकरण का काम वो भी शुरू होगा। उसके लिए कई तरह की योजनाएं की बात कही जा रही है। तो ये स्थिति है यहाँ पर के इथेनॉल प्लांट की। तो देखा आपने, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।